क्या हुआ? इतनी खुशी? ऐसा क्या मिल गया? बस बता नहीं सकती। ये एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। अंदर से संतुष्टि मिल गई। सस्पेंस क्यों बना रही है? बताना क्या हुआ? सैलरी, और क्या, सैलरी मिल गई। तुझे तो पता था ना मुझे कितनी जरूरत थी। हाँ, ये तो है। गुड नाइट। गुड नाइट। अनार अरमान नहा रहा है। जब वो नहा लेगा तब उसे ग्राउंड ले जाना। कितने दिनों से बाहर नहीं गया, थोड़ी बाहर की हवा भी ले लेगा। ओके आंटी। अरमान तुमको ज्यादा तंग तो नहीं करता ना? नहीं आंटी जी, वो तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल तंग नहीं करता। आंटी जी, आज अंकल जी थोड़े गुस्से में लग रहे हैं। बेटा, इनकी शक्ल ही ऐसी है, ऐसा लगता है जैसे गुस्से में है। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। तुम अरमान को पार्क ले जाना। ओके आंटी। अरमान, कहाँ हो अरमान? चलो पार्क चलना है। कम ऑन, लेट्स गो। अरमान, अरमान। अनारा, मैं यहाँ हूँ, वॉशरूम में। अच्छा तुम नहा लो। मेरा टॉवल दो ना। अरमान, टॉवल पकड़ो। नहीं, मुझे नहीं पकड़ना, अंदर आके दो। तुम लोग टॉवल पकड़ो। आओ ना अनारा, दोनों साथ में मिलकर नाई नाई करते हैं। नहीं, तुम नहा लो, फिर हम पार्क जाएंगे। हमने जो उस दिन खेल खेला था ना, वो खेल मुझे अभी खेलना है। नहीं अरमान, अभी हमें पार्क जाना है, देर हो जाएगी। देखो, आज तो मैंने कपड़े भी नहीं पहने। पर मैंने तो पहने हुए हैं ना, बाद में पक्का खेलूंगी। तुमने मेरे साथ पिंकी प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ वो खेल खेला करोगी। नहीं अरमान। ओह, फिर से नाराज हो गए। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास आओ। अरे, ये यहाँ क्या कर रही है? अभी बताता हूँ इसको। हेलो, किधर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है तुम्हारे साथ? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब नहीं होगा तो किससे होगा? मैं अपना काम कर रही हूँ। घंटा काम कर रही हो? कौन है जिसके साथ तुम घूम रही हो? तुम्हें क्या? कोई भी हो,
हमारा ब्रेकअप हो चुका है। घंटा तुम्हारे कहने से ब्रेकअप हो जाएगा क्या? देखो, तुम अपनी औकात में रहो, वरना साली औकात की बात करती है। अनारा मेरी दोस्त, फिक्र मत करो, इसको तो मैं बताता हूँ। अरे क्या कर रहा है? लग जाएगी, रख इसे। ए, अबे पागल है क्या साले? मैं मार दूंगा। अबे अनारा को कुछ किया तो मैं मार दूंगा तेरे को। अबे रुक जा, क्या कर रहा है? पीछे। मार दूंगा। लग जाएगी, रख इसे। चल निकल, चल निकल। बोला ना जा रहा हूँ। ये देखा नारा, भाग गया ना। मैंने कहा था ना मैं हूं तुम्हारे साथ। और अब तुम्हारी बारी। ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? Hands up. अनारा डर गई। अनारा तुम भी डर गई, पर ये तो नकली है। मेरे से मजाक? अब पिटोगे तुम मुझसे। अरमान ने उस कुणाल को डरा के भगा दिया। मैं तो खुद हैरान थी। बस उसका दिमाग थोड़ा बच्चों जैसा है, वरना हिम्मत तो बहुत है उसमें। अच्छा, हाँ, वो बहुत अच्छा है, हंसाता भी है, एंजॉय भी कराता है, ऑल इन वन पैकेज है वो। कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? कैसी बातें कर रही है? कुछ तो ऐसा है जो तू मुझसे छुपा रही है। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? मैंने बोला ना, बता। तुम दोनों के बीच इतना कुछ हो चुका है। क्या करती यार, जब वो मुझे छूता है तो अजीब सा कुछ होता है। जब उसने मुझे किस किया तब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है? शायद। पर उसको तो ये सब कहाँ समझ में आएगा? सब समझ आ जाएगा, बस कल देखो मैं क्या करती हूँ। अनारा क्या कर रही हो तुम? अंदर चलो, कुछ बात करनी है। अनारा बताओ ना, यहाँ क्यों लाई हो? और कितना झूठ बोलोगे? और कितना दिखावा करोगे? कैसा झूठ अनारा? मेरे इतने करीब होने के बाद मैं तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में या तुम्हारे शरीर के हर रोम में साफ देख सकती हूँ। तुम अंदर से कैसे हो? ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस करो अब। मुझे पता है तुम ठीक हो। तुम बस नाटक कर रहे हो पागल होने का। क्या कह रही हो? छोड़ो, मुझे खेलना है। खेलना है? अभी खिलाती तुमको। आ गया ना असली रूप बाहर। बताओ अब क्या है ये सब? अभी बताने की हालत में नहीं हूँ। अब जो आग तुमने लगाई है उसको खत्म करके ही सब बताऊंगा।
अब बताओ ना, ये नाटक क्यों कर रहे हो अंकल आंटी के साथ? मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, इतना कि 7 पुश्ते भी कमाए तब भी वो खत्म नहीं होगा। अगर 7 पुश्ते भी कमाएंगी तो पैसे वैसे भी खत्म नहीं होंगे। अरे हाँ, सॉरी, मेरा मतलब ना कमाने से था। और मुझे काम करना ना तो अच्छा लगता है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। तो इसलिए तुम ये पागल बनकर रह रहे हो ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। सिर्फ इतने ही नहीं, मैं उनके प्यार की वजह से भी ऐसा कर रहा हूँ। मतलब? मैं उनके लिए हमेशा बच्चा बनकर रहना चाहता हूँ ताकि वो मुझे हमेशा बच्चे की तरह प्यार करते रहें। देखो, तुम ये उनके प्यार के लिए कर रहे हो तो ठीक है, पर हर चीज का एक सही टाइम होता है। अब तुम्हारा टाइम है उनकी सेवा करने का। हाँ, मैं भी पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा था कि अब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाऊं। अब वादा करो कि कुछ दिनों में उनकी नजरों में भी ठीक हो जाओगे। तो तू ये बात अरमान को कब बोलने वाली है? कल सुबह, बस वो इसके लिए मान जाए। अरे मानेगा क्यों नहीं, आखिरकार इतना प्यार करता है वो तुझे। प्यार भी करता है और मेरा ध्यान भी बहुत रखता है। बस अब उसकी तारीफ करती रहेगी या कुछ खिलाएगी भी? बहुत भूख लग रही है। बस बन गया। तुम इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हें कब नहीं लगते, हमेशा ऐसे कहते हो। तुम हो ही इतनी सुंदर। छोड़ो ना, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो ना, क्या बात है? तुमसे ये बात करने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई है, समझ नहीं आ रहा शुरुआत कैसे करूं। मुझसे बात करने के लिए तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अरमान, मुझसे शादी करोगे? क्या? शादी करनी है अब मुझे तुमसे। ये क्या बोल रही हो तुम? अभी मैं शादी नहीं करना चाहता, और अभी उम्र ही क्या है मेरी। अभी तो एंजॉय करना है मुझे लाइफ में। नहीं, हमें शादी करनी पड़ेगी। पर इतनी जल्दी क्या है? मैं बोल रही हूँ ना, मानो मेरी बात। आ गई ना तुम अपनी औकात पर। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? सही तो बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बना लिया तुमको, इतने में ही शुक्र मनाओ। क्या बोले जा रहे हो? देखो, मजाक करने की भी एक लिमिट होती है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तो पहले से ही पता था तुम एक लालची और कैरेक्टरलेस लड़की हो। अच्छा, ऐसा क्या किया मैंने? पहले तो तुम लालच में आके अपने ही उम्र के लड़के की बेबी सिटर बन गई, और फिर उसके साथ सोई। ये मेरी मजबूरी थी, मुझे काम चाहिए था, इसलिए मैंने बेबी सिटिंग के लिए हाँ की थी। और रही तुम्हारे साथ वो सब करने की बात, तुम्हारी क्यूटनेस से और तुम्हारी हरकतों से प्यार हो गया था।
और प्यार में ही किया जो भी किया। अच्छा, मेरे साथ प्यार था और मेरे बाप के साथ? क्या मतलब? मैंने देखा है कैसे वो तुम्हें गंदी नजर से देखते हैं और तुम उन्हें देखकर ब्लश करती हो। मुझे नहीं पता वो किस नजर से देखते हैं, पर मैंने बस उन्हें अपने पापा की नजर से देखा है। पापा नहीं, तुम्हें शुगर डैडी चाहिए था जिससे तुम पैसे लूट सको। बस करो बस, अब एक शब्द भी और मत बोलना। मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। मैंने तुमको प्यार किया था क्योंकि इस मतलबी दुनिया में तुम्हारे अंदर मैंने खुद को देखा। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही इंसान पहचानने में गलती कर दी। और रही पैसों की बात, मुझे ना तुम्हारे पैसों की जरूरत है और ना तुम्हारी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अनारा, अनारा, क्या हुआ अनारा? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तानिया, तुम अनारा मेरा फोन नहीं उठा रही। कहाँ है वो? क्यों? तुम्हें क्या उससे? तुमने तो कर दिया ना जो तुम्हें करना था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्से में मैं पता नहीं क्या क्या बोल दिया। उसने अचानक से शादी का बोल दिया तो घबरा गया था और बस गुस्से में सब बोल दिया। पर अब मैं उससे माफी मांगने आया हूँ। बोलो ना, कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? वो अपने गांव चली गई है हमेशा के लिए। क्या गांव चली गई? ऐसे कैसे चली गई? तो और क्या करती वो? बहुत परेशान थी वो, तुम्हें पता भी है। वो तुम्हारे पास क्यों आई थी और उसने तुम्हें उस दिन शादी के लिए क्यों बोला? क्यों? रास्ते सारे घूम गए, छुप गए कहाँ वो साए। पुकारती हवाया छुप सी खता, कौन देखे कौन समझाए। नारा नारा तू कहाँ, ढूंढते हैं तेरे निशान।
नमस्ते आंटी जी, मैं अनारा का दोस्त हूँ। क्या यही उसका घर है आंटी? हाँ बेटा, ये उसी का घर है। जी मुझे अनारा से मिलना था। आओ अंदर आओ बेटा, वो पास में ही गई है, अभी आ जाएगी। जी आंटी। बेटा घर पुराना है ना नहीं आंटी जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस घर में कितना सुकून है। बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। क्या मैं भी आपको माँ बुला सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे खुशी ही होगी। माँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, आपकी बेटी अच्छी है। मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैंने नारा का दिल दुखाया है। बेटा, तुम इंसान हो और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। बस अब मुझे अनारा माफ कर दे, फिर देखना सब कुछ सही हो जाएगा। लो आ गए अनारा। अनारा देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। हाय अनारा। ऐसे ही किसी को भी घर के अंदर बिठा देती हो? ऐसा नहीं बोलते बेटा। बोलने दीजिए माँ अनारा को, मैं इसका गुनहगार हूँ। मुझ पर गुस्सा करने का इसका हक बनता है। वो तुम्हारी माँ नहीं, मेरी माँ है। और तुमने हिम्मत कैसे की मेरे घर पर आने की? अनारा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। साहबजादे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बहुत बढ़िया, अब जाओ यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। प्लीज मेरी बात तो सुनो। प्लीज जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अनारा सुनो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर आपने दरवाजा खोला तो मैं आपसे भी बहुत नाराज हो जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। अनारा सुनो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। खड़े रहो बाहर, फिर मैं भी देखती हूँ कब तक टिक पाते हो। मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे सच में प्यार करता है। कहीं गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है, कहीं बीमार ना हो जाए। अब मैं उसे नहीं खो सकती, मुझे उसके पास जाना ही होगा। चला गया। उठो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज अनारा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा दिल टूट गया था और मुझ में तुम्हारे लिए नफरत भी भर गई थी, लेकिन अब मैं एक अलग अरमान को देख रही हूँ। तुम्हारी कोशिशों ने मेरे दिल को फिर से अपना बना लिया है। ठीक है,
मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तानिया ने मुझे सब बताया कि उस दिन तुमने मुझसे शादी का क्यों बोला था, और मैं हमारे होने वाले बच्चे से भी माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने माफ कर दिया तो समझो उसने भी कर दिया। सच, थैंक यू सो मच अनारा। अब देखना, मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। चलो हम शादी कर लेते हैं। नहीं, क्यों, क्या हुआ अनारा? क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। तो तुमने सोच कैसे लिया कि माँ हमारे साथ नहीं रहेंगी? सच? हाँ बिल्कुल।